गुड इवनिंग बच्चों। केमिस्ट्री के वन डे वन क्वेश्चन सीरीज में फिर एक बार आपका स्वागत है बेटा। और मैंने कल आपसे बोला था ना कि आज का जो क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक का होगा और फ्रेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आइए पहले कल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया जाए और फिर आज वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले लेते हैं। पूछा गया था बेटा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर आउट ऑफ द गिवन कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बेटा देखो, जो चीज कॉमन होती है उसका फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब कार्बोनेट दिया गया है तो बेकार हो गया। यहाँ बेरिलियम के ऊपर +2 है और यहाँ वेरियम के ऊपर +2 है। तो बच्चा हम जानते हैं पोलराइजिंग पावर की जब आप बात करते हो तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज दोनों पे क्या सेम है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बेरिलियम का साइज कम है। तो अगर बेरिलियम का साइज कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ये आर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन सा आर्डर होना चाहिए? ये आर्डर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई। आगे आइए, आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो बेटा जी, अगर बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर चिपकने वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और लिथियम के ऊपर सिंगल प्लस है तो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो चिपकने वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर चूंकि Li+ की साइज छोटी होगी इसलिए ये आयन तेजी से चलेगा, और इसकी साइज बड़ी होगी पानी हाइड्रेटेड आयन की, इसीलिए धीमे धीमे चलेगा। तो आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर दिया गया ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होना चाहिए, ये भी गलत है। राइट। अब कह रहे हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? Q1 Q2 के, तो Q1 Q2 दोनों में क्या है? सेम है। ठीक। फिर लैटिस एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के। जिसकी साइज कम उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, जिसकी साइज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम। तो इसका मतलब ये ऑर्डर सही है। पूछा गया था इनकरेक्ट, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। ठीक, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? गलत है। राइट। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आज के क्वेश्चन में आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सेट दिया गया है। देखिए, यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसे लेबल किया गया है X, इसको लेबल किया गया है Z और इसे लेबल किया गया है Y। अब आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। कह रहे हैं X एंड Y आर स्टीरियो आइसोमर्स, X एंड Z आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, Z एंड Y आर स्टीरियो आइसोमर्स, और चौथे में दे रहे हैं बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो इसे बेटा सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। फिर कल हम लोग मिलेंगे एक अगले ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।